सो हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल झारखंड लैब। तो गाइस क्लास 8th 9th और 11th के स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट एक नोटिस आई हुई है गाइस। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, ये वीडियो थोड़ी लेट बन रही है, मैं मानता हूँ। आप लोग में से बहुत सारे बच्चों ने ये अपडेट को पढ़ लिया, लेकिन ये अपडेट आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस अपडेट को लेकर के काफी विद्यार्थियों के मन में कंफ्यूजन हो गया है कि क्या सच्ची में सभी विद्यार्थियों को बिना फेल की अगली क्लास में पास कर दिया जाएगा, मतलब सभी स्टूडेंट्स पास हो जाएंगे। ये बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सारे स्टूडेंट्स को पास कर दिया जाएगा। ठीक है, मैं आप लोग बताना चाहूँगा कि क्या है इस चीज़ में, मैं आप लोग बताऊँगा। पहले तो इसको मैं आप लोग को अच्छे से समझाना चाहूँगा गाइस कि कैसे आप लोग को रिजल्ट का इंतज़ार नहीं करना है और अगली कक्षा की पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी। क्या है सारी चीज़ें बतलाऊँगा वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखना है। एंड इस चीज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसको नहीं समझते हो, आप कन्फ्यूज़ रहोगे। एंड क्या मतलब सारे स्टूडेंट्स पास होंगे या कुछ फेल होंगे? तो रियलिटी ये है गाइस कि सारे स्टूडेंट्स पास नहीं होंगे। कुछ-कुछ विद्यार्थी फेल करेंगे, तो कौन फेल करेंगे और कौन पास करेंगे, ये सारी चीज़ें वीडियो में बतलाऊँगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना एंड विथ प्रूफ बतलाऊँगा, सो वीडियो को पूरा देखना। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इसको मैं पढ़ूँगा अच्छे से, ताकि आप लोगों को मैं सारी चीज़ें समझा पाऊँ, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, झारखंड 8वीं 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों को लेकर निर्णय, मतलब 8वीं 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों को लेकर निर्णय ले ली गई है कि रिजल्ट का इंतज़ार आपको नहीं करना है। परीक्षा खत्म होते ही अगली कक्षा की पढ़ाई शुरू करा दी जाएगी आप लोग को। मतलब अगर अभी आप क्लास 8th में हो, क्लास 9th में हो और क्लास 11th में हो, तो आपका 9th का 8 वालों का 9th का, 9th वालों का 10th का और 11th वालों का 12th का जो है पढ़ाई स्टार्ट करा दिया जाएगा बिना रिजल्ट का इंतजार करे। आप लोग को पता है कि आप लोग का जो 11th वालों का 12 तारीख को रिजल्ट खत्म, मतलब 12 तारीख को एग्जाम खत्म हो रहा है, 12 जुलाई को, ठीक है? तो और यहाँ पे और भी डेट्स हैं गाइस, ठीक है? देखिए यहाँ पे जो है कब का परीक्षा प्रक्रिया, जो 8वीं का 26 जुलाई, 9वीं का जो है 25 जुलाई और 11वीं का 27 जुलाई, ऐसा कुछ है, ठीक है? अब देख लो क्या डेट्स हैं गाइस, मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं है, भूल गया हूँ, ठीक है? तो जिस दिन पे आपका एग्जाम खत्म हो रहा है, उसके बाद आप लोग की अगली कक्षा की पढ़ाई शुरू करा दी जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है, स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग ने इस वर्ष कक्षा 8वीं 9वीं और 11वीं की बोर्ड परीक्षा का बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट से पूर्व ही कक्षा 9वीं में नामांकन, मतलब कक्षा 8वीं की बोर्ड परीक्षा कक्षा 9वीं में नामांकन शुरू कराने की तैयारी शुरू कर दी। मतलब जो कक्षा 8वीं में है, उनका 9वीं में नामांकन शुरू होगा। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि शैक्षणिक सत्र 1 जुलाई शुरू होना है, लेकिन कक्षा 8वीं का रिजल्ट 15 अगस्त तक जारी होने की संभावना है, ठीक है? मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि कक्षा 8वीं का जो एग्जाम मतलब होगा, उसके बाद उनका रिजल्ट भी आएगा और रिजल्ट जो है 15 अगस्त तक आएगा। और रिजल्ट का अगर वेट किया जाएगा, तो रिजल्ट काफी लेट हो जाएगा। और फिर अगर रिजल्ट का वेट करता, सेशन भी इसकी वजह से लेट हो जाएगा। इसलिए जो है आपका रिजल्ट का इंतजार नहीं कराया जा रहा है, आपको जो है पढ़ाया जा रहा है अगली कक्षा का। और अगर इनकेस आप फेल कर जाते हो या फिर पास कर जाते हो, क्या होगा? सारे स्टूडेंट्स पास नहीं करेंगे, ठीक है? ये बात तो है। यहाँ पे आगे देखिए क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पे 15 जुलाई तक रिजल्ट जारी करने की संभावना है। परीक्षा प्रक्रिया जुलाई के अंतिम सप्ताह तक चलेंगी। फिलहाल कक्षा 8वीं में लगभग 80% से अधिक विद्यार्थी मध्य विद्यालय में नामांकित हैं। उन्हें कक्षा 9वीं में हाई स्कूल में नामांकन लेना होगा। वही कक्षा 9वीं व 11वीं की बोर्ड परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को अपने ही स्कूल में कक्षा 10वीं और 12वीं के प्रमोट होंगे, ठीक है? मतलब बोला जा रहा है कि जो कक्षा 8वीं में, वो मतलब मिडिल हाई स्कूल बोल सकते हैं, जहाँ पे आई थिंक जो जहाँ पे 1 to 8 होते हैं, ठीक है? और जो मतलब कहा जहाँ पे 9th 10th 11th 12th ऐसा कुछ होता है एक स्कूल, तो मतलब क्लास 8 वालों को उधर एडमिशन लेना पड़ता है, ठीक है? और यहाँ पे क्लास 9th और 11th वालों का बस उनके ही स्कूल में ही सेम आगे प्रमोट कर दिया जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है। वही कक्षा 9वीं और 11वीं के परीक्षित उन्होंने कक्षा 8 10वीं और 12वीं प्रमोट हो जाएंगी। 9वीं और 11वीं के बच्चों की भी अगली कक्षा की पढ़ाई रिजल्ट निकलने से पहले शुरू करा दी जाएगी। मतलब बोला जा रहा है कि कक्षा 10 11वीं और 9वीं और 11वीं के जो विद्यार्थी हैं, इनका जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, उनसे पहले ही जो है कक्षा 10वीं और 12वीं का जो है पढ़ाई इनका शुरू करा दिया जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए मार्च तक मैट्रिक और इंटर की परीक्षा, मतलब जो है मार्च तक जो है कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा कराई जाएंगी। मतलब वर्तमान में कक्षा 9वीं और 11वीं के बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थी जो वर्ष 2023 में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में शामिल होंगे। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा सामान्यतः मार्च में शुरू होती है। ऐसे में अगर रिजल्ट के बाद कक्षा शुरू हुई, तो विद्यार्थियों को कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं 12वीं की पढ़ाई के लिए 6 से 7 महीने का समय मिलेगा। मतलब यहाँ पे आई थिंक गाइस, आप लोग का जो एग्जाम है, वो टर्म वाइज नहीं लिया जाएगा, जैसे कि आप लोग को पहले अनाउंसमेंट करी गई थी कि टर्म वाइज होगा। पहला जो टर्म होना था, ये इधर ही सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में होना था। इस 3 महीने के अंतराल में कहीं किसी भी मंथ में आप लोग का एग्जाम हो जाता फर्स्ट टर्म का। एंड सेकंड टर्म को वही मार्च अप्रैल में लिया जाता, ठीक है? लेकिन यहाँ पे जो बोला जा रहा है, इस अपडेट के बाद जो बोला जा रहा है कि 2023 में जो मैट्रिक और इंटर की परीक्षा एक ही बार ली जाएगी, और वह जो है
आप लोग का मार्च के महीने में लिया जाएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसे में अगर रिजल्ट के बाद आप लोग कक्षा शुरू कराई जाती है तो आप लोग को जो 6 से 7 महीने का समय मिलेगा आप लोग को पढ़ने का, पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने का, ठीक है। तो ऐसे में सिलेबस रिड्यूस अभी हुआ नहीं है, और अगर नहीं होता है तो फिर आप लोग को प्रॉब्लम होगा, क्योंकि साल भर के सिलेबस को 6 से 7 महीने में कैसे कंप्लीट किया जाएगा। 12 महीने जहां स्टूडेंट्स पढ़ के सिलेबस कंप्लीट करेंगे, वहीं आधा महीने में फिर कैसे, मतलब सॉरी, 6 महीने में कैसे कंप्लीट कर पाएंगे 7 महीने में, ठीक है। तो वही चीज है। कक्षा 8वीं में 90% तक होता है रिजल्ट जो है कक्षा 8वीं में जो है, औसतन जो है लगभग हर साल 8वीं में लगभग 90% विद्यार्थी पास कर जाते हैं, ठीक है। वही 2020 में जो 91% विद्यार्थी सफल रहे थे। कोविड के कारण 2020 में विशेष परीक्षा नहीं हो सकी थी, इस कारण सभी विद्यार्थियों को ग्रेस मार्क्स देकर पास कर दिया गया था। जबकि 2021 में कोविड कारण परीक्षा ही नहीं हुई थी, सभी विद्यार्थियों को बिना परीक्षा ही अगली कक्षा प्रमोट कर दिया गया था। कक्षा 8वीं की बोर्ड परीक्षा में सफल विद्यार्थियों को लिए विशेष परीक्षा लेने का भी प्रावधान है। मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है कि कक्षा 8वीं में अगर कोई विद्यार्थी फेल कर जाता है तो उनकी विशेष परीक्षा ली जाएगी, ठीक है। ऐसा प्रावधान है उनके लिए। वही 2022 की बोर्ड परीक्षा में सफल हुए विद्यार्थियों को विशेष परीक्षा ली जाएगी, मतलब 2022 में जो विद्यार्थी फेल कर जाएंगे, ठीक है, उनके लिए जो है, मतलब अभी मान लो कोई क्लास 8th में फेल कर जाता है, ठीक है, उनका जो है स्पेशल एग्जाम लिया जाएगा। लेकिन क्लास 11, सॉरी क्लास 9th और 11th का ऐसा नहीं है। सो अगर आप फेल करते हो बाबू तो आपको जो है नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना होगा फिर से, 9th और 11th का ही, ठीक है। विद्यार्थियों के लिए छप चुकी है किताब, मतलब जो है शैक्षणिक सत्र 2022 से इसके लिए जो है किताबें छप चुकी है, ठीक है। और इसकी प्रक्रिया पूरी तरह छप चुकी है। बच्चों की किताब से उपलब्ध कराने को लेकर जिलों में पूर्व में ही दिशा निर्देश जारी कर दिया है, मतलब जो है सभी विद्यार्थियों को बुक्स देने का जो है गाइडलाइंस उसको दे दिया गया। ऐसे में सत्र शुरू होने से पहले दिन ही बच्चों को किताबें भी दे दी जाएंगी। इस वर्ष से कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क किताबें दी जाएंगी। पहले जो है गाइस क्लास आई थिंक 8 तक या 10th तक ही बुक मिलता था, ठीक है, 8 तक ही शायद। अब जो है गाइस क्लास 12 तक सभी विद्यार्थियों को फ्री ऑफ कॉस्ट बुक मिलेंगी। वो बुक आपका एनसीईआरटी होगा, ठीक है, और इसमें आपको कोई चार्जेस पे नहीं करना होगा। देखिए विद्यार्थियों का ऐसा होगा, नामांकन कक्षा 8वीं में जो विद्यार्थी भी होंगे, सभी जाएंगे, मतलब हैं, उनका जो क्लास 9th में है, ठीक है, कैसे एडमिशन होगा सो देख लीजिए। कक्षा 8वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों का जो रिजल्ट जारी होने तक प्रोविजनल एडमिशन लिया जा सकता है। मतलब जब तक रिजल्ट नहीं हो जाता है, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है, तब तक प्रोविजनल आपका एडमिशन होगा। प्रोविजनल बोले तो और जैसे कि बस ऐसे ही एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। विद्यार्थियों कक्षा 8वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के आधार पर 9वीं में नामांकन ले सकते हैं। मतलब जो आपका बस इतना ही देखा जाएगा कि आप जो है क्लास 8 का एग्जाम दे करके आए हो और आपका एडमिशन ले लिया जाएगा, ठीक है। रिजल्ट जारी होने पर अंक पत्र व टीसी जमा करना होगा। उल्लेखनीय कक्षा 8वीं की परीक्षा पास होने के आधार पर ही अधिकतर सरकारी विद्यालय में नामांकन हो जाता है। मतलब अधिकतर जो है सरकारी विद्यालय में जो है केवल 8वीं में आपने एग्जाम दे दिया, आपका एडमिशन क्लास 9th में ले लिया जाता है, ठीक है। और आपका जो है टीसी और अंक पत्र यानी कि मार्कशीट आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराना होगा, जो कि आपके स्कूल से आपको मिल जाएगा, ठीक है। और क्लास 9th और 11th वालों का भी सेम इसी तरह से प्रोविजनल एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि आपका रिजल्ट से पहले आपका एग्जाम क्लासेस स्टार्ट करा दिया जाएगा नेक्स्ट क्लासेस का। तो आपका जो है यहाँ पे आपका भी प्रोविजनल हो जाएगा। फिर आपका जब रिजल्ट आ जाएगा, आप फेल करे हो पास करे हो, उसके अकॉर्डिंग फिर आप लोग का फिर वहां पे आपको पिछले क्लास में भेजा जाएगा या तो फिर उसी क्लास में रखा जाएगा। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को गाइस, कि विद्यार्थी यहाँ पे बोल रहे थे कि क्या सभी विद्यार्थी पास हो जाएंगे। तो गाइस देखो, सभी नहीं पास करने वाले, ठीक है, कोई ना कोई विद्यार्थी फेल करेगा ही, ठीक है, क्योंकि आपको पता है 100 आउट ऑफ 100 रिजल्ट नहीं होता है। कोई ना कोई स्टूडेंट फेल कर जाएगा, कोई एग्जाम नहीं दे पाया, कोई फर्स्ट टर्म दिया है, कोई सेकंड टर्म नहीं दे पाएगा, तो विद्यार्थी ऑब्वियसली फेल करेगा ना, उसको थोड़ी ना कोई पास कर देगा। जब उसको पास नहीं किया जाएगा तो वो फेल करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पास करने का जो क्राइटेरिया है जो आप लोग का मैं बता देता हूँ, ठीक है। आप लोग को एटलीस्ट आपको कितना 5 सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, ठीक है। अब अगर 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हो तो आप लोग को उसमें से 4 सब्जेक्ट में पास होना कंपलसरी है, ठीक है। अब अगर आप 4 सब्जेक्ट में पास कर जाते हो तो आपको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। आप अगर एक सब्जेक्ट में फेल कर रहे हो तो आपको एक सब्जेक्ट के लिए फेल नहीं किया जाएगा, आपको एक सब्जेक्ट में उन चार का मतलब परसेंटेज निकाला जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आप लोग को एक सब्जेक्ट में मार्क्स दे करके पास कर दिया जाएगा, ठीक है। बेस्ट 3 मार्क्स, मतलब 3 अच्छे सब्जेक्ट का कैसे पता नहीं, ये तो मुझे फिलहाल पता नहीं है guys, ठीक है, कैसे पास होगा, बट 4 सब्जेक्ट्स का एक अच्छा सा परसेंटेज निकाल करके आपको पास कर दिया जाएगा, 4 या 3 सब्जेक्ट्स का, ठीक है। इस तरह से आपको पास किया जाएगा। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी हम आपको दिखाना चाहूंगा, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे गूगल पे सर्च कर लेना है जैक फर्स्ट टर्म,
ठीक है। टाइम टेबल आप लोग को फर्स्ट टर्म के टाइम टेबल में ही आप लोग को ये चीज दिया हुआ था, ठीक है। फर्स्ट टर्म टाइम टेबल मतलब यहाँ पे तो 11th लिखला होगा ना। आप लोग सभी लोग क्लास 8th 9th और 11th वालों का है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा फिलहाल। आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, ठीक है। आप लोग यहाँ पे जैसे ही आ जाओगे, यहाँ पे आपका ये फर्स्ट टर्म का आई थिंक है, ठीक है, जो कि आपका 7 मई से। यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, परीक्षा में पास होने के लिए उक्त 5 विषय में से 4 विषय में पास करना होगा। मतलब देखिए, परीक्षा में जो है आपको पास करने के लिए उक्त 5 विषय में से आपको जो है 4 विषय में पास करना होगा। अब आप बोलोगे ये तो आपने लिख रखा है, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाओ, तो वो भी दिखाता हूँ बिल्कुल से, ठीक है। आपको देखो, ये आपका मार्कशीट है, टर्म सॉरी डेटशीट वाला है आपका, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो आपका, यहाँ यहीं पे लिखा हुआ है गाइस, देखिए यहाँ पे, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उक्त 5 विषय में से 4 विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। देखो सेकंड पॉइंट में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और जो है टर्म 1 में जो आपके 5 ही मुख्य सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ था, और उम्मीद है कि इसके टर्म 2 में भी आपका 5 ही सब्जेक्ट का एग्जाम हो रहा है। 6 सब्जेक्ट का आपका आई थिंक एग्जाम नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो घबराने की कोई बात नहीं है, टेंशन मत लेना, वो आप लोग को पास कर दिया जाएगा। लेकिन जब टर्म 1 में 5 सब्जेक्ट एग्जाम हुआ है, तो टर्म 2 में 5 सब्जेक्ट का ही एग्जाम होगा, 6 सब्जेक्ट का नहीं होगा, ठीक है। मतलब जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, एडिशनल जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, एडिशनल सब्जेक्ट का आपका एग्जाम नहीं लिया जा रहा होगा, ठीक है। ये सारी चीजें देखिए जो कि मैंने आप लोग को बता दिया, ठीक है। और पास होने के लिए आप लोग को 4 विषय में पास करना कंपलसरी है। अगर 5th विषय में आप फेल भी कर रहे हो, चाहे वो कोई भी है, ठीक है, तो आपको पास कर दिया जाएगा। लेकिन सारे स्टूडेंट्स पास नहीं करेंगे, ठीक है। और पास कितने मार्क्स में करना है, जैसे कि टर्म 1 को मिला, टर्म 1 टर्म 2 मिला करके पास करोगे, या फिर टर्म 1 में आपका मान लो 10 मार्क्स है, टर्म 2 में 30 मार्क्स है, टोटल 40 हो जा रहा है, तो 40 में आप लोग को पास कर दिया जाएगा। इसके रिलेटेड अभी तक कोई गाइडलाइंस नहीं आई है, ठीक है, कि कैसे पास करनी है। बस इतना बताया जा रहा है, टर्म 1 और टर्म 2 मिला करके पास हो सकते हैं, या फिर टर्म 1 टर्म 2 में अगर कैसे पास करना है, कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, बस इतना बोला जा रहा है। मतलब इतना हम लोग को ये पता है गाइस कि टर्म 1 और टर्म 2 मिला करके पास होना है, ठीक है। अब इसके रिलेटेड ऑफिशियल अभी तक कुछ भी नहीं बताया गया है, तो हम भी आपको ऑफिशियली नहीं बता रहे, बट हमारे तरफ से बता इतना ही बताया जाएगा आपको कि आपको जो है टर्म 1 और टर्म टर्म 2 मिला करके ही पास करना है, ठीक है। तो जो भी चीजें थे गाइस मैंने आप लोग को बता दिया। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आपका जो रिजल्ट है गाइस 15 अगस्त तक में आप लोग सबका जो है आने की संभावना है, ठीक है। तो तब तक आप लोग वेट कीजिए अपने रिजल्ट का। आप लोग का रिजल्ट, आप लोग का मार्कशीट भी आएगा, ठीक है। जब आप लोग का आ जाएगा तब आप लोग को, अभी प्रोविजनली एडमिशन आप लोग का होगा, फिर आप लोग जब पास कर जाओगे तो आपका फाइनल एडमिशन हो जाएगा। और अगर आप फेल कर जाते हो तो आपको प्रीवियस क्लास में रिटर्न भेज दिया जाएगा। मतलब आपको फिर से, अगर आप 11th में हो और अगर आप फेल कर जा रहे हो, तो आपको फिर से 11th में ही रखा जाएगा। आप 12th का मानते हैं थोड़ा दिन पढ़ लोगे, लेकिन फिर से आपको 11th का पढ़ना पड़ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग का किया जाएगा, लेकिन मैक्सिमम बच्चे पास कर जाएंगे, सो डोंट वरी। जो अच्छे से नहीं करके आए होंगे वही फेल करेंगे, या फिर कुछ और होगा, तो वो लोग अपना देख लीजिएगा, ठीक है। बस इतना ही बोलूंगा कि टर्म 1 में सभी लोग लगभग लगभग पास कर जाओगे यार। टर्म 2 का थोड़ा अच्छे से लिख देना, अभी आप लोग के पास टाइम है, और पढ़ लो और अच्छे से एग्जाम दे देना, तो सभी लोग लगभग पास कर जाओगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम गाइस। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। और कोई कंफ्यूजन रह जा रही हो तो पूछ लेना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।